ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट 3 सितंबर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे स्टूडेंट्स ने बताया। ए फेयर डाई इज रोल्ड ट्वाइस एंड द सम इज नोटेड टू बी मल्टीपल ऑफ 4। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन स्कोर वाज 4। तो हमारे पास जो है सम है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो सम क्या क्या हो सकता है? सम जो हो सकता है 4 हो सकता है, मल्टीपल 8 और 12 हो सकता है। सम हो सकता है 4 या 8 या 12। 4 कब होगा? जब 1 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। एक डाई पे 1 एक पे 3 आ गया तब सम 4 हो गया। या फिर क्या हो सकता है 3 1, या फिर हो सकता है 2 2। ठीक है। 8 कब हो सकता है? जब आ जाए 1 और 7 हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ 1 नहीं आएगा। 2 और क्या हो सकता है 6, या फिर 6 2। ठीक है 8 के। या फिर 3 5 और 5 3 8 के लिए। या हो सकता है 4 4। यही ऑप्शन है 8 के लिए, सम टोटल 8 हो। 12 का कैसे सकता है 6 6, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारा एक सेट बन गया हमारे पास। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन स्कोर इज 4। इसमें कम से कम एक 4 वाला कितना है? एक ही है। इसमें 2 4 है, और कोई 4 वाला है ही नहीं है। एक स्कोर 4, ये आ गया एक ऑप्शन है। टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो 4 वाला एक ही है। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/9। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। In an AP, first term is 3 and the sum of first 25 terms is equal to sum of next 15 terms. Find the common difference. ये क्वेश्चन 3 सितंबर जेई का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स ने बताया है। तो इसको सॉल्व से पहले मैं एक बात कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप सर नहीं किया तो, और इस वीडियो को शेयर भी करें तो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठा सकें। Let's start this. So first term is 3, so a is 3 here, and first 25 terms का sum जो है, यानी कि sum of 25 terms as 25 is equal to sum of next 15 terms. next 15 कैसे होगा? टोटल कितनी होगी? 40 terms। तो 40 में से फर्स्ट जो है 25 का सम माइनस कर दो, तो नेक्स्ट 15 का सम आ जाएगा। हमें गिवन है S25 इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स एंड S40 माइनस S25। तो इसको इधर ले आओ, ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस S25 इक्वल टू S40। हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला था हमारे पास ट्वाइस n/2 2a 2 इंटू ए हमारा क्या है यहाँ पे 3 प्लस n-1 n हमारा 25 है, ये 24 हो जाएगा इंटू डी इज इक्वल टू S40। 40/2 2a 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू डी। हम यहाँ n क्या लेंगे 39, n-1 39 होगा डी एंड 40 हमारा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 कैंसिल हो गया, ये 20 आ गया, ये 5 भी कैंसिल होगा 5 से, 5 5 5 4 का। तो हमारे पास रह गया 5 इंटू 6 प्लस 24 डी इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 39 डी 39 डी। तो दिस इक्वल टू 30। तो सॉल्व करें 30 प्लस 120 आ जाएगा, 5 इंटू 24 120 डी 46 24 प्लस 39 इंटू 6 सॉरी 24 यह आ जाएगा 156 डी 156। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, सो यह आ जाएगा माइनस के दोनों को, ये आ गया 36
36 d equal to 6. So this implies d equal to 6 over 36. That's equal to 1 over 6. So option C is correct. एक क्वेश्चन ये जो 3 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, इंटीग्रेट -पाई टू पाई माइनस एक्स मोड dx। तो ये जो है फंक्शन मोड है, पूरा इवन फंक्शन है, इसका हम लिख सकते हैं 0 to पाई ट्वाइस हो जाएगा। ये इवन फंक्शन हो तो -a to a प्रॉपर्टी लगाई है, ट्वाइस हो जाएगा। ये ट्वाइस 0 to a जाएगा पाई माइनस एक्स मॉड dx। अब पाई एक्स जो है 0 to पाई है, दैट मीन्स पाई से जो छोटा है तो इक्वल है, तो बड़ा नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to पाई, ये मोड हटा सकते हैं, पाई माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स 0 to पाई है तो पाई छोटा होगा, पाई से इक्वल होगा, तो ये सारा पॉजिटिव आएगा। तो दिस इक्वल टू ट्वाइस, अब इंटीग्रेट कर देंगे, जाएगा पाई एक्स माइनस इसका एक्स स्क्वायर ओवर 2, लिमिट होगी 0 to पाई। लिमिट पुट करेंगे, क्या आ जाएगा ये 2, दिस इज पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर ओवर 2। तो ये आ गया 2, ये एलसीएम लेके ये पाई स्क्वायर ओवर 2 रह जाएगा, 2 कट दिया, सो आंसर इज पाई स्क्वायर। तो ये जो मॉर्निंग सेशन में आया है 3 सितंबर को जेई मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी स्टूडेंट्स ने बताया, मेमोरी टेस्ट है ये है 2 पाई माइनस साइन वर्स 4/5 प्लस साइन वर्स 5/13 प्लस साइन वर्स 65। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। दिस इक्वल टू 2 पाई, ये हम फार्मूला लगा देंगे, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई। मेरे पास फार्मूला क्या है, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, इसके इक्वल होता है ये साइन वर्स क्या देगा एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, दिस इक्वल टू 2 पाई माइनस ये आ जाएगा साइन वर्स एक्स मेरे पास 4 और 5 इंटू 1 माइनस 5 स्क्वायर 25 10 स्क्वायर 169 और प्लस फिर वाई 5/13 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 16/25। तो ये आ गया प्लस साइन इनवर्स 16/65, ये ऐसे रहेगा और इसको सिंपली कर लेंगे, जाएगा 2 पाई माइनस साइन इनवर्स क्या गया 4 और 5 इंटू 169 माइनस 25 चलेगा 144, स्क्वायर रूट आ गया 12 और नीचे आ गया 13 एलसी, प्लस इसको करेंगे 5/13 इंटू 25 माइनस 16, ये आ गया 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया 3/5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो ये आ गया 2 पाई माइनस, इसको सिंपली कर लो, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, तो 65 तो एलसीएम आ जाएगा दोनों का, ऊपर आ गया 48 प्लस 15 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस साइन इनवर्स, ऐड किया आ गया 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/25। अब
इसको हम कॉस में चेंज कर देंगे, ये क्या बनेगा, फॉर्म लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स चेंज कर दिया इसको, ये क्या बनेगा 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 63/65 होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 16/25, साइन इनवर्स 16/25 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस, इसका सिंप्लीफाई किया, ये बन गया 1 माइनस 63 स्क्वायर इज 3969 और 65 स्क्वायर इज 4225 स्क्वायर रूट पूरे का प्लस साइन इनवर्स 16/25, सॉरी 65, ये 65 चल रहा है सारा, दिस इज 65, दिस इज 65, तो दिस इक्वल टू 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके ये ऊपर आ जाएगा 256, नीचे आएगा 45, तो 256/4225 स्क्वायर रूट साइन इनवर्स 16/65, ये किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 16, 56 का स्क्वायर रूट 16 और ये 65 आएगा प्लस साइन इनवर्स 16/65, दिस इज इक्वल टू 2 पाई माइनस ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये होता है π/2, दिस इज π/2, दिस इक्वल टू आ गया 3/5/2, ये आंसर आ। Thank you for watching this video. For more videos, subscribe the channel GN Coaching Center and press the bell icon to get the notifications for the upcoming videos.